मेरा तो 120 पे जाके 90 पे आ गया। क्या बात इसकी है। वजह से 12 to 1500 यूरोस का एक डिजाइनर का हार है। बट मुझे ऐसा फील होता है, मेरा अपना जाती ऐसा फील होता है जैसे मेरे 5-6 जन्म हो चुके हैं। आग लगी है, आई कैन फील द हीट, आई एम इन साइड दैट हीट। ऑपरेशन हो रहा है और मैं बंदे के अंदर हूँ। आजकल शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा कि पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि हमारे यहाँ हर चीज़ में मिलावट है। यहाँ तक कि मेरी अम्मी 80s में गई थी जब अमेरिका, तो वहाँ से ब्रान लेकर आई थी। ब्रान क्या था? भुस्सा। यस। अब हम क्या करते हैं, आटे को सारा छान देते हैं और जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका भुस्सा, जो विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर हेल्थ, वो निकाल के फेंक देते हैं। वाइट रोटी हम खाते हैं, हम ब्रेड्स खाते हैं। हमें आई वॉज शॉक। मेरी मेड आई तो कहती है कि बाजी मुझे ना वो चाहिए, सैंडविच स्प्रेड चाहिए और केचप। मैंने कहा क्यों? हमारे बच्चों को स्कूल में डाला, ये मेड के बच्चों को, वो कहते हैं कि बताएंगे जी सैंडविच कैसे बनाते हैं। मैंने कहा यार वो तो जहर खिला रहे, तुम रोटी और अंडा बना के बच्चों को घर से देती हो। वो कह रहे हैं जी ये नहीं, ये गरीब बच्चे खाते। सो इन शोइंग ऑफ हमने अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरी इतनी बुरी आदत है कि मैं नाश्ता नहीं करती। नाश्ता ना करने की वजह से आई एम नाउ डायबिटिक। मेरी फैमिली में कोई भी डायबिटीज का मरीज नहीं है। 60s के बाद तो वैसे ही आपका इंसुलिन लो हो जाता है ना, तो आई एम बॉर्डर लाइन। मैं अब ये ख्याल रखती हूँ कि मैं सुबह ये शिफा जो है, अच्छा, ये हमें हमारे देखने वालों को भी दिखाएं, शिफा शुगर है ये। शिफा शुगर है। इसका ना आप ये 2 कप पानी लें और इसमें 1 टीस्पून, इस पे लिखा भी हुआ है 1 टीस्पून, इस पे डालकर आप जितना बॉईल करना है कि इसको हाफ हो जाए, और इसको आपने सुबह सुबह पी लेना है निहार वो, ताकि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रही है ये इसको एक तरह से सप्लीमेंट कर रहा है। उसके आप लोग अपने लाइफ में ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी, गर्म पानी, इतना अमेजिंग चीज है गर्म पानी। और अगर ये शिफा नेचुरल ले ले तो दिस इज रियली वर्क्स मिरेकल्स। मेरा तो 120 पे जाके 90 पे आ गया। क्या बात इसकी है। वजह से। और अगर आप रेगुलर यूज करें, और पता है क्या, इन चीजों पे पैसा लगाना कि आप गोलियां खा रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं और फिर अल्लाह ना करे इंजेक्शन पे आ जाएं। मुझे 5 साल से है, आई एम कंट्रोलिंग इट, एंड आई थिंक नेचुरल तरीकों से कंट्रोल करना। मैं देखो, करेले का पानी, मेरे घर में एलोवेरा बहुत लगा हुआ है। आई टेक 2 स्पून और 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा एवरी डे। चेंज कर करके अगर आप करते रहते हैं ना तो वो चीज असर रखती है। अगर आप बिल्कुल बार बार करेंगे यूज तो उसकी मफादियत जो आपके जिस्म में है वो खत्म होती जाएगी। सो दिस इज अ वेरी रिकमेंडेड ड्रिंक फॉर, आई हैव यूज्ड इट, इट्स एब्सोल्युटली जबरदस्त किस्म की चीज। प्लीज एवरीबडी हुज डायबिटिक, और बच्चे तो आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। इसमें 1 चम्मच हनी का, अगर वैसे तो स्वीटेंड है, बच्चों के लिए अगर आपको लगता है तो ये आप जरूर कर लें। और फॉर आर एज पीपल तो इट्स एब्सोल्युटली जबरदस्त। वंडरफुल। और आपकी ज्वेलरी कलेक्शन बहुत है, मैं मुख्तलिफ जगह देख रही हूँ। अभी भी जो आपने पहना हुआ है, गले में, हाथों में, ये पूरा एक फ्लावर है, और कानों में वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बताऊं कि सिंबल्स हैं, इतने सिंबल्स हैं जो आपको ये जो हार है, दिस इज आल्सो ड्रॉप, दिस केम आउट ऑफ अ सरप्राइज बॉक्स। आई वॉज डूइंग द वर्क विद दिस थ्रिफ्ट शॉप, मैंने अपनी खोली हुई थी। अच्छा। तो वहाँ ना एक जगह पे हम गए तो वहाँ एक मेकअप बॉक्स था, उसके अंदर ज्वेलरी थी। तो दैट वाज सरप्राइज, उसने बोली लगा दी। हम कभी इस तरह करते नहीं है, बट वो क्या कहते हैं, कार्टन बंद होते हैं, वो कहते हैं जी ये मैं 15,000, आपने कितने पे लेना है। तो लोग अपनी अपनी बोलियां लगाते हैं। तो वो एक ज्वेलरी बॉक्स था और उसने सिर्फ इतना सा दिखाया, उसमें मुझे एक एवॉन नजर आया और एक और वर्ड था सेफोर्ड के क्या। एंड आई सेड ठीक है, ये तो ज्वेलरी तो मेरी, क्योंकि आई एम द ओनली फीमेल। तो जब ये मैंने ऑनलाइन देखा तो दिस इज 12 to 1500 यूरोस का एक डिजाइनर का हार है। बट पाकिस्तान में किसको पता, हमें तो यहाँ 2-3 नाम आते हैं ना, गुची थे, एलवी थे, प्राडा, अरमानी। सो दिस वाज एन इटालियन डिजाइनर्स। आई लव आपको तो मुफ्त में मिल गया ना फिर। मैंने बोली लगाई 10,000 में मैंने लिया, और मेरी उससे ज्यादा में ज्वेलरी पे किया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। डेजावू, डेजावू क्या बोलते हैं? डेजावू, डेजावू फ्रेंच वर्ड है। और ये होता है, ये मैंने भी बाज दफा महसूस किया कि ये जो सिचुएशन ये ऐसे है, मैंने पहले देखा है। हाँ। और कभी ऐसा हुआ नहीं, ख्वाब में भी नहीं है। ये भी आप इसको किससे लिंक करते हैं? टेलीपैथी से या
देखिए रूह आपकी जाती है। मेमोरीज आपकी जब रूह थी ना अरवा में, तब भी वो ट्रैवल कर रही थी, इधर उधर घूमती फिरती भी थी, वो कुछ लोगों से भी मिली थी, जैसे हमने अभी डिसाइफर किया कि कोई आपको अच्छा लगता है और बुरा लगता है, वो उनसे मुलाकात थी। ये भी अब उसी से ये उसी रिलेटेड चीज से रिलेटेड है, जब आपकी रूह थी तो वो ट्रैवल भी करती थी। फॉर एग्जाम्पल लोग ये भी कहते हैं कि मुझे तो हेल्यूसिनेशंस होते हैं, मैं तो वैसे ही पागल हूँ ना। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और बहुत फिल्में देखी हैं, मैंने कोई 50 लाख किताबें पढ़ी हैं। तो मेरे माइंड में एक प्री कंसीव्ड आइडिया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूके गई, और चूंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है तो मेरे तो चाचे का घर है ना, शेक्सपियर अंकल चाचा। तो when I got down from the airport and I came out and I'm like, oh, I've been here. I've been here. तो यहाँ रही हूँ बहुत अरसा, क्योंकि इस्लाम में जन्मों का जिक्र नहीं है, और हम नहीं कह सकते कि ये हमारा दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म है। बट मुझे ऐसा फील होता है, मेरा अपना जाती ऐसा फील होता है जैसे मेरे 5-6 जन्म हो चुके हैं। बट फिर वही बात होगी ना, फिर आप इस्लाम से बाहर निकल जाएं, चले जाए वहां साइड पे खड़ी हो जाए। जन्म का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि मेरी बॉडी ने बर्थ लिया, मेरी रूह हैज बीन ट्रैवलिंग। अमेरिका गई, ऐसा लगा मैं आई बीन हियर। सिंगापुर गई, आई नो आई बीन हियर। आई मीन आई बीन टू एवरीवेयर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो किताबें पढ़ रखी हैं, उन जो सब की आपकी मेमोरी है, हाँ, बिल्कुल, और वो मेमोरी की वजह से आपको लगे कि ये भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बाज लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है। अच्छा, ये मैंने लास्ट सिर्फ एक और पॉडकास्ट में बताया है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, and this is the most amazing thing that happens to me. जितना कुछ हुआ है ना, जन्नत और रूहें और ट्रैवल, सबसे अमेजिंग क्या है, वो क्या? मैं टीवी में देख रही हूँ एक शो, उसमें वो गया हार्बर पे, और वहां उन्होंने एक मछलियों का वो उठाया और रखा, एंड आई कैन स्मेल फिश। ठीक है, और वो घर ले गया और वो पका रहा है, आई कैन स्मेल द ऑयल एंड एवरीथिंग। ओके, they are in a restaurant and he orders something and I can smell it. आग लगी है, I can feel the heat. I am inside that heat. Okay, ऑपरेशन हो रहा है और मैं बंदे के अंदर हूं, और वो काटा मुझे सारा फील हो रहा है, ड्रिपिंग, द ब्लड ड्रिपिंग भी फील हो रहा है। It's called empathy. When you can feel yourself in the other person's shoes, those people are very very strong people. But मेरे साथ चूंकि ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरा कजन था, he was a pilot, मेरा यंगर ब्रदर इज अ पायलट एयरफोर्स में, तो मेरे कजन को भी बड़ा शौक हो गया, उसने भी उसको देखा देखी एयरफोर्स में पायलट बन गया, एंड ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। बचपन से मेरा वो सबसे ज्यादा करीबी फ्रेंड था। उसका नाम है सजाद पराचा, एंड देयर इज अ रोड इन सरगोदा कॉल्ड सजाद पराचा रोड, शहीद। लास्ट उसका मंथ था फ्लाइट्स का, पास आउट होने लगा था, एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। एंड आपको पता है एयरक्राफ्ट क्रैश, क्योंकि उसका इतना हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है कि उससे आपके बच नहीं सकते, और शायद उसके पास इंजेक्शन करने का उसका टाइम नहीं था या ऐसा हुआ। और मेरी बहन ने बड़ी ने फ़ोन किया और कहने लगी कि सजाद शहीद हो गया है। एंड यकीन मानो फरा कि वो जो 12 सेकंड जो उसकी बॉडी हाई ऑक्टेन फ्यूल में बर्न हुई है, आई वॉज इन द प्लेन विद हिम। और आप सोचो कि थोड़ा सा हाथ जल जाए तो कैसा लगता है, आपकी पूरी जिस्म पे आग लगी हुई है। और मैं इतना रोई, क्योंकि ये एम्पैथी भी बहुत ही बुरी चीज है। अगर आपको दूसरे का दुख ऐसे लगे जैसे आपके अंदर हो रहा है, तो फिर आप कितने सेंसिटिव, तो मुझे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। सेंसिटिविटी है, और जब आप इन चीजों को बताती हैं तो लोग इसको बाजू का लिटरल सेंस में लेकर उसको, जो आपने बताया, मजाक उड़ाते हैं। तो आज हमने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, वैसी नहीं की जैसी पॉडकास्ट में होती है। हमने बहुत मुख्तलिफ अलग अंदाज में गुफ्तगू की, और मुझे बड़ा मज़ा आया। नोइंग यू इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उस पर कोई यकीन करे नहीं करे, आप कोई बयान कर रही हैं जो आप महसूस करती हैं या जो आप हैं। लाला रुख साहिबा, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, फिर हम कुछ टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, और आई होप कि हम ऑफ द ट्रैक नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाता है ना। आज हमने बहुत बातें कर ली। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई एम श्योर कि आपको भी बड़ी मज़े की बातें लगी होंगी। हर चीज़ में जजमेंटल नहीं होना है, बस कभी कभी सुन लेना भी काफ़ी होता है। इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।